नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज़ के बारे में। नाम है डियर चाइल्ड। आई है ये नेटफ्लिक्स पे। ये एक जर्मन सीरीज़ है और इंग्लिश और हिंदी में आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस सीरीज़ की कहानी थोड़ी अलग भी है, थोड़ी खतरनाक भी है। कहानी है एक माँ की और उनके 2 बच्चों की। माँ है लीना और उनके बच्चे हैं हाना और जोनाथन। और ये लोग एक घर में रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर काफ़ी बंदिशें हैं। ये लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, बाहर का कोई इनसे कभी मिलने के लिए आता नहीं है और इनके हर चीज़ का वक्त तय कर दिया गया है। ये कब सोएंगे, कब जागेंगे, कब खाना खाएंगे, यहाँ तक कि कब टॉयलेट जाएंगे, ये भी फिक्स किया गया है। और एक व्यक्ति है जो इनके घर में आता जाता रहता है। बच्चे उस व्यक्ति को डैडी कह के बुलाते हैं और वो व्यक्ति कड़ी निगरानी रखता है इनके ऊपर। यहाँ तक कि जब वो व्यक्ति घर आता है तो बच्चों को और उनकी माँ को हाथ खोल करके सामने खड़ा होना पड़ता है। फिर एक दिन मौका पाकर के लीना और उसकी बेटी घर से भाग जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग रोड पे पहुंचते हैं लीना का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको अस्पताल ले जाया जाता है और पुलिस आती है। फिर ये पता चलता है कि लीना 13 साल पहले लापता हो गई थी, गुमशुदा हो गई थी और उसके माँ बाप तब से उसे ढूंढ रहे हैं। तो जब उसके माँ बाप को ये पता चलता है कि उसकी बेटी शायद मिल गई है और अस्पताल में भर्ती है, वो आते हैं अस्पताल में। और यहाँ फिर हैरानी ये होती है कि लीना के पिता ये कह देते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। और बहुत सारा कन्फ्यूज़न उस समय क्रिएट हो जाता है कि ये महिला कौन है आखिर, तो ये बच्ची कौन है आखिर, लीना के साथ क्या हुआ और इन लोगों को घर में किसने कैद करके रखा था। तो इसी तरह से ये कहानी शुरू होती है और आगे इसमें बहुत सारे खुलासे होते हैं जो कि आप इस सीरीज़ में देखेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ की जो कहानी है वो अच्छी है, अच्छे से लिखी गई है और इस सीरीज़ को अच्छे से डायरेक्ट भी किया गया है। सीरीज़ की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होती है और बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उत्सुकताओं के साथ होती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में हम भी इन्वेस्ट हो जाते हैं और एक तरह से व्यूअर के तौर पे हम उसमें शामिल भी हो जाते हैं, क्योंकि हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो लड़की है हाना, ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है, या फिर लीना के साथ क्या हुआ, ये जो महिला है ये कौन है। और इसके बाद ये जो सीरीज़ है आगे बढ़ती है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अनफोल्ड होती है और ये सब देखने में हमको मज़ा आता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं वो सब अच्छे हैं और यहाँ हर कैरेक्टर का अपना एक दर्द है, उसका फ्रस्ट्रेशन है जो कि हमको समझ में आता है। और इस सीरीज़ की अच्छी बात यह है कि इसका सस्पेंस लास्ट तक कैरी किया गया है। एकदम लास्ट में ही जाके पता चलता है कि आखिर घटना क्या हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ साइकोलॉजी भी अच्छे से समझ में आती है। अब देखिए, किसी व्यक्ति को अगर लगातार टॉर्चर किया जाए, एक ही बात उसके जहन में बार बार भरने की कोशिश की जाए, तो उसका जो दिमाग है वो तो हिल ही जाता है, उसका व्यक्तित्व भी बदल जाता है। और यहाँ हम इनोसेंस की भी कहानी देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो मासूम हैं, उनका दिल एक खाली स्लेट के जैसे होता है, तो लोग अगर चाहें तो उसमें कुछ भी भर सकते हैं। और बचपन से अगर गलत चीज़ें भर दी जाएं तो बच्चों को ये नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन जिस तरह से वो बन जाते हैं वो देखना काफ़ी खौफनाक है, काफ़ी पीड़ादायक होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ आपको अच्छी लग सकती हैं, लेकिन दोस्तों एक दो चीज़ ऐसी है जो थोड़ी ठीक नहीं लगती। जैसे यहाँ एक दो चीज़ ऐसी रख दी गई है सीरीज़ में जिसका कोई बहुत मतलब नहीं है। अगर वो ना भी होती तो कहानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि इस सीरीज़ का अंत थोड़ी जल्दबाजी में कर दिया गया है। अब यहाँ जो साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो एक साइकोलॉजी और होनी चाहिए थी जिसको कि थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते तो अच्छा रहता। और कुछ मुझे लगता है कि सिनेमैटिक लिबर्टी भी
ज़्यादा ले ली गई है कुछ जगहों पर। और दोस्तों अदाकारी के हिसाब से ये सीरीज़ अच्छी है, जो भी कलाकार हैं वो अच्छे हैं, बैकग्राउंड स्कोर इसका अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। तो अभी 6 एपिसोड आए हैं और ये लिमिटेड सीरीज़ है, तो इसका अगला सीजन तो नहीं आएगा। तो 45 मिनट के आसपास के एपिसोड है और यहाँ कोई ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज या न्यूडिटी जैसी बात तो नहीं है, लेकिन वायलेंस है यहाँ और कुछ दृश्य ऐसे हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और दोस्तों ये सीरीज़ देखते हुए मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्विस्ट और टर्न भी है, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन जैसी चीज़ है, काफ़ी उत्सुकता ऐसी रहती है। और जिस तरह से यहाँ इसको प्रेजेंट किया गया है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी ये सीरीज़ है, खतरनाक किस्म की ये सीरीज़ है। तो मैंने तो देखी, मुझे अच्छी लगी, मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।